नमस्कार। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के नंबर्स के बारे में बता दिए थे। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा के बारे में बता दिए थे। नंबर बेसिकली तीन प्रकार का मतलब तीन टाइप का होता है: रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये सब आप लोगों को बता दिए थे। रियल नंबर का अभी मतलब उसका जो टाइप है वो हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर का टाइप वो अभी थोड़ा फिर से बता देते हैं। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होता है, तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रेशनल नंबर, मतलब जिसको आप लोग हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से आप लोग जानते हैं। और आता है इरेशनल नंबर मतलब हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। दोस्तों, इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसा कि आप लोग सभी को बताए हैं कि रेशनल नंबर मतलब जिस संख्या को p/q में मतलब फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में यानी कि फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। और इरेशनल नंबर जो आपको मतलब जिस संख्या को आप p/q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि भिन्न जो हिंदी में कहा जाता है फ्रैक्शन को, तो उसमें आप नहीं लिख सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। दोस्तों, अभी एक बात आता है कि मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या कैसे निकाले। तो आइए दोस्तों उसको समझते हैं। उसके लिए एक मतलब सूत्र यानी कि फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं कि मतलब दो परिमेय संख्या के बीच के परिमेय संख्या तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला था ए के प्लस बी बाई के प्लस 1, वेयर मतलब जहाँ के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप जितना दूर जाइएगा इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों, जैसे कि अब लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। उस एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में आया है कि 4 और 5 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करना है, लोगों को ज्ञात करना है। तब लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि इसके लिए फॉर्मूला है ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। मतलब आप इधर आपको ए मतलब 4, तो 4 आप तो पहले के का मान लेते हैं 1, उसके बाद बी होता है 5, इसमें दिया गया है। उसके बाद के कितना लिया है 1, और इधर पहले से 1 है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 बाई 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। ये 1 आ गया। उसके बाद अभी 1 के जगह अभी 2 लिख सकते हैं आप। इसी तरह 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस इसको प्लस 5 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 5 13 और 2 प्लस 1 3। ऐसे करके आप के का मान को अब बढ़ाते जाइए, आपको निकलते जाएगा।
और जितना भी 4 और 5 के बीच में ही, जैसे इसको अगर इसको डेसिमल या दशमलव में प्रकाश करेंगे तो ये 4.5, मतलब देखिए 4 और 5 के बीच का ही है। इसको भी आप लिख सकते हैं जैसे 3 4 3 4 जा 12 और 3 3 3 3 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 और 5 के बीच के ही है। ऐसे आप इसको पहले 1 रखा, 2, अभी आप लोग 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग जितना रख सकते हैं, मतलब आप निकल सकते हैं। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद इरेशनल पे आएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सभी को, थोड़ा जगह थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मान लेते हैं आपको दिया गया है कि 9 और 10 के बीच के परिमेय संख्या जो है वो निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए वही फॉर्मूला है, क्या है, ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। तो अभी यहाँ पर ए कौन है, 9 है, और बी 10 है, और के अभी मान लेते हैं के इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए मतलब कितने हैं 9 गुना 1, के का मतलब 1 प्लस बी का मतलब 10 बाई के प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 9 प्लस 10 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 19 बाई 2, मतलब होता है 9 2 18 9.5, मतलब 9 और 10 के बीच में ही है। देखिए तो ये हो जाएगा। अभी आप लोग के इक्वल टू 2 3 4 ऐसे करके हम थोड़ा आगे चल देते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 9 गुना, अभी इसमें के जगह 4 लिया है तो 4 आ जाएगा, पर बी तो 10 है ही है, और इधर भी के जगह 4 प्लस 1 इक्वल टू, तो ये 4 36 प्लस 10/5, तो ये हो जाएगा 46/5। तो देखिए 5 9 45, तो 9.2, मतलब 9 10 के बीच में ही आएगा। तो अब लोग ऐसे ही करके अब लोग मतलब जितने अभी दूर जाएगा के का मान ले लेके निकालते रहिएगा। तो ऐसे मतलब आप किसी भी संख्या का, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच, मतलब ये सब भी परिमेय संख्या ही है, इसीलिए इन दोनों परिमेय संख्या, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच आप मतलब अनंत परिमेय संख्या होता है, आप कितना भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अब इन्फिनिटी तक अब जा सकते हैं। तो उसके बाद आइए कि इरेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे। दो संख्याओं के बीच इरेशनल नंबर जो होता है वो आप कैसे निकालेंगे, उसके बारे में अभी समझते हैं। आइए, तो उसके बारे में क्या नियम है, मान लीजिए कि ए और बी 2 संख्या है, इसके बीच का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर जो है वो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी, और आप ये रूट जो है ये मतलब इसका कुछ नहीं मतलब 2 है, ऐसे करके आप रूट क्यूब रूट भी ले सकते हैं, 4th रूट भी ले सकते हैं, और 5th रूट भी ले सकते हैं। आपको मतलब जो चाहिए आप ले सकते हैं, जितना दूर आपको जाना है
जा सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स लेके। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है कि 4 और 6 के बीच के अपरिमेय संख्या निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सीधा आप कर दीजिएगा, मतलब दोनों को गुना कर दीजिए। इसका मतलब होता है गुना ए बी का। तो 4 × 6 गुना 24, इसके अंडर रूट। तो ये 2 दे देते हैं। 2 24 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसीलिए 24 ही होगा। इसके बाद ऐसे ही 2 और 3 के बीच कैसे होगा? तो रूट अंडर 2 रूट 2 गुना 3 स्केल 2 हो जाएगा रूट अंडर 6। ऐसे आपको 4 × अगर 4 आ जाएगा, मतलब 4 और 4 के बीच का परिमेय संख्या निकालने को बोलेगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो 4 × 4 2 मतलब 16। लेकिन दोस्तों ये आप लोग जानते हैं कि ये 16 जो है इसका वर्गमूल होता है, जो कि होता है 4। तो ये तो अभी आ गया क्या मतलब रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या आ गया। तो ये अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे इसका? तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्यूब रूट। अभी तो ये क्यूब नहीं है, पूर्ण क्यूब है 16 नहीं है ना, इसीलिए आप क्यूब रूट यहाँ ले सकते हैं। मतलब क्यूब रूट 16 हो जाएगा तब अपरिमेय संख्या। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए, मतलब जितना चाहिए आपको 4, लेकिन 4 भी होगा। कैसे? क्योंकि आप लोग 2 का 1 2 होता है, 2 का 2 होता है, स्क्वायर में होता है 4 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का 4 होता है 16। तो आपको ये सीधा आ जाएगा 2, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी नहीं होगा 4 वाला। इसके बाद आ जाएगा 5th रूट होगा, मतलब इसका कोई तो मतलब पूर्ण संख्या नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब 2 संख्या के बीच का अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना है, उसको रूट अंडर कर देना है और आपको जिस हिसाब मतलब चाहिए, जिस मतलब स्क्वायर रूट चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, आपको जो चाहिए आपको लगा देना है वहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे। और भी ये तो रियल नंबर का 2 भाग हो गया। उसके बाद रियल नंबर का और 2 भागों में बांटा जा सकता है। रियल नंबर को ही और 2 भागों में बांटते हैं। और 2 भाग क्या क्या है? इसको और भागों में बांटा जाता है। डेसिमल, एक होता है डेसिमल मतलब दशमलव, और एक होता है इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। तो आइए अभी इन दोनों के बारे में समझते हैं। आइए डेसिमल के बारे में समझते हैं पहले। तो डेसिमल क्या चीज़ होता है? तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से नंबर 3 1 3 2 4, ये जो होता है जो चिन्ह, इसको बोलता है दशमलव संख्या। तो इन दशमलव संख्या का भी 3 भाग होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या है उन? तो आइए देखते हैं। दोस्तों पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब होता है शांत
शांत शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, आइए थोड़ा देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मतलब ऐसे देखे होंगे 3.1785, ये हो गया टर्मिनल, मतलब शांत दशमलव, मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, ये होता है शांत दशमलव। मतलब कोई भी दशमलव हो, संख्या हो 0.7324321561, मतलब कहीं ना कहीं कितना भी दूर जाके रुकेगा, वो होता है शांत दशमलव। मतलब कहीं ना कहीं जाके शांत होगा ही होगा, वो होता है शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद एक आता है टाइप इसका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट repeating decimal, non terminating but repeating, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इसका हिंदी होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है अशांत अनावृत दशमलव, अशांत अनावृत दशमलव। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, मतलब ये कहीं नहीं रुकने वाला है, और अनावृत मतलब ये रिपीट नहीं होगा, जैसा कि 0.1234567 ऐसे करके बढ़ता जाएगा आगे इन्फिनिटी, मतलब ये कहीं रुकेगा ही नहीं, उसको बोलता है अशांत अनावृत दशमलव। और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब अभी जब बताएंगे ओ ये रिपीटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये रिपीट कर जाएगा। मतलब ये जैसा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं इसको, जैसे कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये जैसे ये रिपीट कर रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 जैसे रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्म, मतलब ये कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन ये 1 2 1 2 1 2 1 2 करके आगे बढ़ता जाएगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है। इसको आप रेशनल नंबर में मतलब p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिखा जाता है 1/2, इसके ऊपर रेकरिंग, इसको रेकरिंग कहा जाता है। इसको मतलब इसको जब आप p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 12 में, मतलब जितना संख्या के ऊपर ये बार, मतलब जितना संख्या रिपीट रहेगा उतना बार 9 आएगा। इसमें 2 बार है तो इसको 2 बार 9 आएगा नीचे में। ऐसे ही आप लोग और भी हो सकता है एग्जाम्पल, जैसा कि 8.856 856 856 856 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ये होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 856, ये रिपीट, मतलब ये मतलब कहीं भी रुके, मतलब जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं भी रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा। और रिपीटिंग मतलब ये 856 जो संख्या है ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दशमलव। और एक होता है इसमें, और एक होता है, इसको जल्दी से बता देते हैं, दो तो देख लें। और एक होता है, इसका तीसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग इसका थोड़ा इंक खत्म हो रहा है, बट नॉन रिपीटिंग, पहला वाला जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, ये नॉन
रिपीटिंग मतलब होता है अशांत आवृत्ति दशमलव। इसके एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल तो अशांत नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट मतलब कहीं भी शांत नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं भी रिपीट भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 7 6 8 9 7 3 2 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, जितना दूर लिख सकते हैं। मतलब कहीं भी ये शांत नहीं होगा, अशांत, और रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। कहीं रिपीट कर रहा है, एक कहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए भी रिपीट भी नहीं कर रहा है। टू तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा, मतलब वो रिपीट नहीं होगा। तो इसे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं होगा। और भी एग्जांपल दे देते हैं। 7.965487621 ऐसे करके आप लोग जितना देर लिख सकते हैं। ये तो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब शांत नहीं होगा, अशांत है। ऐसे ही आप लोग 9.32568 9 ऐसे करके जितना दूर लिख सकते हैं अब जा सकते हैं, जाइए। इसमें कुछ आप लोगों को रोक नहीं सकता। ये इसका मतलब इसका संज्ञा ही यही है, डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, इतना दूर ही बताते हैं। आगे बताएंगे इंटीजर के बारे में। ये थोड़ा मतलब और भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।